भारत का नक्शा देखेंगे तो इस वक्त सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इनमें भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार फिलहाल खतरे में दिख रही है। वजह सीएम कुर्सी के लिए उनके ही 2 नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का आमने सामने आ जाना। क्या कांग्रेस आलाकमान ने डीके को 2.5 साल में सीएम बनाने का वादा किया था? उन्हें सीएम बनाने में दिक्कत क्या है और क्या इस खींचतान में कर्नाटक छिन सकता है? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 224 में से 135 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। सीएम की कुर्सी के 2 दावेदार थे, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। बंद कमरे में 5 दिन तक मैराथन बैठकों का दौर चला। 19 मई को घोषणा हुई कि सिद्धारमैया सीएम होंगे और डीके डिप्टी सीएम। पिछले कुछ समय से डीके और उनके समर्थक इसी सीक्रेट डील की बात कर रहे हैं। 25 नवंबर को डीके शिवकुमार ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बदलाव पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा, ये 4-5 लोगों के बीच की सीक्रेट डील है। तो अगर कांग्रेस आलाकमान ने वादा किया था, फिर मानने से पीछे क्यों हट रहा है? 26 नवंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझाएगा। इस पर आदेश रावल कहते हैं, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके पास सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। अगर कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य चला गया तो उसे काफी नुकसान होगा। ये 2.5 साल का फॉर्मूला मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इम्तिहान बन चुका है। डीके को सीएम बनाने में कांग्रेस हाईकमान को मोटे तौर पर 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, डीके से ज्यादा सिद्धारमैया की पॉपुलैरिटी। सिद्धारमैया ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और मास लीडर हैं। दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों में भी उनकी मजबूत पैठ है। और दूसरी वजह है कांग्रेस को डीके के पुराने केस फिर से खुलने का डर। डीके पर इनकम टैक्स, बेनामी संपत्ति समेत कई केस हैं। 2019 में वो जेल भी गए थे। 2023 चुनाव में उन्होंने अपने हलफनामे में बताया था कि उनके खिलाफ 19 केस चल रहे हैं। कांग्रेस को डर है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उनके खिलाफ पुराने मामले खोलने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। तो क्या सीएम की लड़ाई में कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा? कर्नाटक कांग्रेस में दोनों खेमा पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिद्धारमैया 2028 तक सीएम बने रहने की बात कर रहे हैं, तो डीके सीक्रेट डील का हवाला दे रहे हैं। इस उठापटक का फायदा कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस गठबंधन उठा सकता है। ये कैसे होगा, अब ये समझ लीजिए। कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा हुआ 113। फिलहाल बीजेपी के पास 62 और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं, यानी कुल 80 विधायक हुए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डीके पहले ही करीब 50 कांग्रेसी विधायकों के समर्थन पत्र पर साइन करवा चुके हैं। अब अगर डीके इन 50 विधायकों के साथ बीजेपी जेडीएस के साथ गए तो कुल संख्या 130 हो जाएगी, यानी 113 के बहुमत से कहीं ज्यादा। नीरजा चौधरी कहती हैं, बीजेपी ने खुलकर कहा है कि अगर डीके विधायक तोड़कर लाते हैं तो वे बाहर से सपोर्ट करेंगे। सरकार बनाने के लिए डीके आसानी से कांग्रेस विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं। पिछले दिनों चामराजनगर दौरे पर पहुंचे सिद्धारमैया ने कहा था कि जनता ने हमें 5 साल दिए हैं और हम 5 साल तक शासन करेंगे। जो लोग कहते हैं कि चामराजनगर आने से सत्ता चली जाएगी, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अभी मजबूत हूं और आगे भी मजबूत रहूंगा।